हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 17वीं की जैसा कि एग्ज़ाम कैलेंडर में 30 सितंबर को एग्ज़ाम निर्धारित है और अभी तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है और आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और कब हमारा प्रीलिम्स होगा। तो सारा अपडेट हम लोग यहाँ पे जानेंगे। वैकेंसी रिलीज नोटिफिकेशन डेट को लेकर के अपडेट आ चुकी है और अभी तक की बात करें तो लगभग 300 प्लस जो रिक्तियाँ पहुँच चुकी है आयोग के पास और इसमें कितना पद ऐड होने वाला है ये भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा जो ड्रीम पोस्ट होता है आप सभी का, जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, खास करके स्टेट पीसीएस का, तो जो इसमें आपका एसडीएम और डीएसपी होता है, ये सभी का पोस्ट जो होता है लक्ष्य यही होता है कि हम एसडीएम या डीएसपी अच्छे रैंक के साथ प्राप्त करें और इसमें अपना योगदान करें। तो सारा अपडेट हम लोग जानेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट से अभी वैकेंसी आनी है। तो चलिए सभी अपडेट्स को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। अभी के साथियों देखेंगे तो 69th और 68th में काफ़ी पैटर्न में चेंजेस किया गया बीपीएससी के और 69th का यहाँ पे कट ऑफ आप लोग देखेंगे तो टारगेट आपको इस हिसाब से करना है कि आपको इस कट ऑफ को पार करना है, क्योंकि देखेंगे तो 69 से जो बिल्कुल पैटर्न को बदलाव कर दिया गया है और निगेटिव भी 1/3 रखा गया है। यहाँ पे निगेटिव सबसे ज़्यादा 1/3 है और इसमें देखेंगे तो इसमें जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस में बदलाव किया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि जो यूपीएससी का पैटर्न होता है उसमें कोडिंग करके जो पूछा जाता है, जो आपका कट ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन में भी कई सारे वैरायटी के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पिछले बार जो कट ऑफ गया था अन्य जब का 91.67 था, अन्य जब फीमेल का था 84, ईडब्ल्यूएस मेल का 86.67 था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 77.67, एससी का 75 था, एससी फीमेल का 61.33 था, एसटी का 79.33, एसटी फीमेल का 54, ईबीसी मेल का 84.67, ईबीसी फीमेल का यहाँ पे देखेंगे तो 74.67, बीसी मेल का 88.67, बीसी फीमेल का 80.67, बीसीएल का 77.33 और इस तरीके से डिसेबल कैंडिडेट का 61-52 अलग अलग कैटेगरी में गया था और चाइल्डहुड ऑफ फ्रीडम फाइटर का 76 कट ऑफ किया था। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। इसमें आपका मेन जो रोल होता है करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करना है, साइंस आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बेहतरीन रोल प्ले करता है आपके रिजल्ट्स बनाने में। इसके अलावा हिस्ट्री को अच्छे से फोकस कर लेना है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग प्रीलिम्स का पेपर भी देख लीजिए 68 और 69 का। अब चलिए हम लोग नोटिफिकेशन की बात करते हैं। अब जैसा कि देखेंगे तो आज के हिंदुस्तान के पेपर में ये न्यूज़ आया था, संयुक्त परीक्षा का विज्ञापन अगले माह। अब तक कई विभागों से प्राप्त नहीं हुई सभी रिक्तियाँ। अब देखेंगे यहाँ पे तो बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं संयुक्त सिविल सेवा के लिए अगले माह विज्ञापन जारी करेगा। अब तक आयोग को 250 पदों के रिक्तियाँ प्राप्त हो सकी हैं, जबकि कई विभागों से आवेदन आना बाकी है। आयोग की ओर से दोबारा सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों के लिए पत्र लिखा गया है ताकि एक साथ सभी विभागों की रिक्तियों को निकाला जा सके। इस बार रिक्तियाँ प्राप्त होने में विलम्ब हुआ है और यही वजह है कि आयोग का परीक्षा कैलेंडर भी विलम्ब हुआ है। यानी कि अब जो 30 सितंबर है ये तो तय है कि आपका 30 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा, तो कब होगा आगे हम लोग इसमें बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैलेंडर के अनुसार यहाँ पे 30 सितंबर को पीटी का आयोजन होना था, पर अभी तक विज्ञापन ही नहीं आने से इसमें विलम्ब होने की संभावना है। कम से कम विज्ञापन जारी होने के बाद छात्रों को 1 माह तक आवेदन का मौका मिलेगा। इसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर परीक्षा केंद्रों का चयन होगा। परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि इस माह के अंत तक रिक्तियों का इंतजार किया जाएगा और इसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अब तक 250 से 300 के बीच में रिक्तियाँ प्राप्त हुई हैं और इधर तीसरे चरण के शिक्षक परीक्षा के रिजल्ट में भी समय लगेगा। तो देखिए अभी तक आयोग के पास जो रिक्तियाँ का विवरण है वो लगभग 250 से 300 प्लस जो रिक्तियाँ हैं आयोग के पास पहुँच चुकी है, लेकिन आयोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि इन्होंने लेटर लिखा है सामान्य प्रशासन विभाग को कि जो बची हुई रिक्तियाँ है उसको भी जल्द से जल्द भेजा जाए ताकि हम इस माह के अंत तक वेट करें और उसके बाद सितंबर में आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दें। तो देखिए सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि इस माह के अंत तक ही आयोग वेट करेगी और उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में रिलीज़ कर दिया जाएगा और पूरे सितंबर माह तक आपका आवेदन लिया जाएगा और उसके बाद कम से कम 1 महीने का समय लगेगा सेंटर अलॉटमेंट को लेकर के। तो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में ना होकर के अब नवंबर में जाता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग नवंबर के हिसाब से टारगेट करें एग्ज़ाम को, क्योंकि पूरे सितंबर महीने आपका फॉर्म भरवाया जाएगा। अब इसमें जो एसडीएम डीएसपी की पोस्ट होती है तो इसके कितना सीट हो सकते हैं देखिए, और चूँकि 2 लगातार भर्ती का देखेंगे तो वहाँ पे एक भी सीट नहीं आया था एसडीएम का,
तो इस बार मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका 50 से 55 के आसपास जो एसडीएम की सीट है और इसी के आसपास डीएसपी की सीट है जो कि इस बार ऐड होने जा रही है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करें और अच्छा सिलेक्शन से इसमें पास करें, क्योंकि रैंक आपका अच्छा आएगा तो पोस्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग से फिर से दोबारा अधियाचना मांगने की रिपोर्ट भेजी गई है कि जल्द से जल्द जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से रिक्तियाँ भेजी जाए ताकि हम नोटिफिकेशन को रिलीज करें। और इस महीने के लास्ट तक वेट करेगी बीपीएससी, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो 300 प्लस जो वैकेंसी है आपकी, ये 600 से 700 वैकेंसी जरूर हो जाएगी प्रीलिम्स से पहले, और आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। और इसके अलावा देखेंगे तो CGL 4 का भी वैकेंसी आने वाला है, जो कि 1.5 से 2 महीने में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसमें खास बात यह है कि आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि बीपीएससी में आपका प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव, मेंस ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा इंटरव्यू भी देना होता है। तो आप अच्छे से डिसाइड कर ले कौन से एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करना है और उसी के अनुसार तैयारी करें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।